200 किलो पास्टर स्टीफन की तरह। आप जानते हैं इस पृथ्वी का वजन कितना है? आप 6 लिखिए और उस 6 के आगे 24 जीरो लगा दीजिए। ये पृथ्वी का वजन है। और इसलिए परमेश्वर के दास जॉन ग्लेन, जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, वो कहते हैं, आई बिलीव इन अ माइटी गॉड who not only created the universe but he holds everything together। मैं केवल एक ऐसे परमेश्वर में विश्वास नहीं करता जिसने ब्रह्मांड को बनाया हो, लेकिन मैं ऐसे परमेश्वर में विश्वास भी करता हूं जो इसे थामे रखता है। इतना सामर्थी परमेश्वर। इसी परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम मुझे मनुष्यों की तरह सोचते हो? Am I liking a people? क्या मैं लोगों के समान हूं? बहुत से लोग परमेश्वर के साथ चलने का आनंद नहीं उठा पाते क्योंकि वो परमेश्वर की योग्यताओं के बारे में, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में मनन नहीं करते। बहुत से लोग परमेश्वर के पास आते हैं अपनी बीमारियां, अपनी तकलीफें लेकर, अपनी समस्याएं, अपनी आंसुओं को लेकर आते हैं और बस सोचते हैं कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ दे और वो अपने घर चले जाएं और आराम से एयर कंडीशन हॉल में सो जाएं। और फिर दूसरे दिन दूसरी समस्या, और वो दूसरी समस्या के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएं। बट दिस इवनिंग आई वॉन्ट टू इनकरेज यू। आज की शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं उस परमेश्वर के स्वभाव, उसके सामर्थ और उसके नाम, उसके चरित्र, उसके गुण और उसके स्वभाव के बारे में अध्ययन कीजिए। उसे जानिए, उससे सीखिए। बाइबल कहती है He loved us, उसने पहले हमसे प्रेम किया। उसने पहले हमसे प्रेम किया और अपनी समानता में बनाया। पहला यूहन्ना 4:19 ये मुझे हमेशा आकर्षित करता है। पहले उसने हमसे प्रेम किया। मैं कभी कभी अपनी बेटियों को तंग करता हूं और पूछता हूं, डू यू लव मी? मैं उनका हाथ पकड़ता हूं, उनसे पूछता हूं, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? तो मेरे बच्चे कहते हैं, हम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले मैंने उनसे प्रेम किया। जब वो छोटे बच्चे थे, हम उन्हें घर लाए, उन्होंने पहले दिन से हमें देखना शुरू किया, ये कौन है, समझना शुरू किया। मेरी पत्नी उन्हें खाना देती, उन्हें साफ करती, उन्हें कपड़े पहनाती, और धीरे धीरे वो बच्चे हमें पहचानने लगे। They started understanding ये कौन है जो हमेशा हमें गोदी में उठाए फिरते हैं, जगह जगह ले जाते हैं, हमें सुलाते हैं, हमें उठाते हैं, हमें खिलाते हैं। ये कौन है? ठीक इसी तरह अगर आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसके पीछे कारण है क्योंकि पहले परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। उसका प्रेम पहला है। और देखिए, जब पाप आ गया तो उसने अपने दरवाजे बंद नहीं कर लिए। अब आदम और हव्वा परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर आदम और हव्वा के पास में जा सकता है। उसने अपने आप को शून्य कर दिया। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी महिमा, अपने वैभव, अपने प्रकाश को शून्य कर दिया। यह अलौकिक है, यह महान है। उसने अपने तेज को कम कर दिया। यह वही परमेश्वर है जिसने मूसा से कहा कि अगर कोई प्राणी मुझे देख ले तो वो जीवित नहीं रहेगा। यह वही परमेश्वर है जिसके बारे में लिखा है कि उसके सामने स्वर्गदूत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और आज यह परमेश्वर मनुष्यों के बीच में चल रहा है। आज यह परमेश्वर कोड़ियों को छू रहा है। कोड़े उसे छू रहे हैं, अंधे उसे छू रहे हैं, भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ रही है, धक्का मुक्की हो रही है। मछुआरों के साथ वो उस किश्ती में बैठकर समुद्र और नदियों में जा रहा है, जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसके निकट कोई नहीं जा सकता, आज वो हमारे निकट है। That's a mystery। ये रहस्य है। इस रहस्य को समझिए। इस रहस्य में ही हमारे लिए अनंत, इस रहस्य में ही हमारे लिए मुक्ति है, इस रहस्य में ही हमारे लिए स्वर्ग है। The God became man and dwelt among us। परमेश्वर मनुष्य बन गया और हमारे बीच में उतर आया।
मेरे प्रियो, दो वचन मैं आपके सामने रखता हूं। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय 14 पद और भजन संहिता 24:1। यहां लिखा है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग और जो कुछ उसमें है वो यहोवा परमेश्वर का है। स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग। जो लोग हवाई जहाज में यात्रा करते हैं वो जानते हैं कि जब हवाई जहाज 35,000 फुट पर चला जाता है तो वहां ऑक्सीजन नहीं होती, लेकिन फ्लाइट का जो मैकेनिकल सिस्टम है उसके अंदर आपके लिए ऑक्सीजन है और आप बड़ी आराम से वहां बैठकर दाएं बाएं देखिए, आप देखेंगे कि वहां पर चारों तरफ बादल ही बादल हैं। स्वर्ग वहां से शुरू हो जाता है। जब पृथ्वी की सीमा समाप्त है वहां से स्वर्ग शुरू हो जाता है। और सबसे ऊंचा स्वर्ग जहां परमेश्वर विराजमान है और जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब किसका है? यहोवा परमेश्वर का है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। इस ब्रह्मांड के अंदर लाखों करोड़ों अरबों ग्रह और उपग्रह हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। आज इतने वर्षों के बाद में भी वैज्ञानिक नासा केवल 4% यूनिवर्स को खोज पाई है, केवल 4%। 96%, 96% ब्रह्मांड जो है वो अगम्य है और उसे कभी कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। इतना विराट है। परमेश्वर ने मनुष्य को अलाउ किया कि थोड़ा बहुत जान सके ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। जब मैं एस्ट्रोफिजिक्स इन कॉस्मोलॉजी अध्ययन करता हूं तो मैं कई प्रकार के ग्रहों के बारे में अध्ययन करता हूं, कई प्रकार के नक्षत्रों के बारे में, मिल्की वेज के बारे में, एंड्रोमेडा जो गैलेक्सीज हैं उसके बारे में अध्ययन करता हूं। यह विराट है, यह मनुष्य की सोच से बढ़कर है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह और उपग्रह हैं और आप पृथ्वी पर घमंड करते हैं। लोग अपने छोटे छोटे देश बनाकर लकीरें खींचकर घमंड करते हैं, ये मेरा देश, ये उसका देश। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर पटियाला शहर के अंदर एक सुई छिपा दी जाए, क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? मान लीजिए पूरे पटियाला शहर के अंदर कहीं सुई छुपा दी जाए और आपसे कहा कि जाकर उस सुई को ढूंढिए, क्या आप ढूंढ पाएंगे? कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ना जाने वो किसी नाले के अंदर पड़ी हो, किसी मैदान के अंदर पड़ी हो। ठीक इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में पृथ्वी की स्थिति ऐसी ही है। पृथ्वी कोई बहुत बड़ा ग्रह नहीं है, इससे बड़े बड़े ग्रह हैं। आप 13 लाख पृथ्वियां, 13 लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर डाल सकते हैं, अर्थात सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा। और हम छोटी मोटी जमीनों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। ये मटर के दाने के जैसा है। जैसे आपके सामने एक मटर का दाना है, ठीक इसी तरह परमेश्वर के सामने ये पृथ्वी मटर के दाने से भी छोटी है, कुछ नहीं है। कॉस्मोलॉजिकल स्टडीज के अकॉर्डिंग भी पृथ्वी कोई बहुत बड़ा ग्रह नहीं है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की दूरी केवल 13,000 किलोमीटर है, ओनली 13,000 किलोमीटर, दैट्स इट। ये कोई बहुत बड़ा ग्रह नहीं है, इससे बड़े बड़े ग्रह हैं, इससे लाखों। वीनस की बात कीजिए, आप कैंक्री 55E की बात कीजिए। अगर मैं इसको बखान करूं तो पूरी रात हो जाएगी, मुझे वचन पर वापस आना पड़ेगा। इतना सामर्थी परमेश्वर है जिसके कह देने से यह पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया और पृथ्वी पर उसने जीवन दिया। जीवन केवल पृथ्वी पर ही है, इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर जो पानी है वो 3 फॉर्म में है, सॉलिड है, लिक्विड और गैस। पूरे यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट के ऊपर पानी इस प्रक्रिया में नहीं है। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आप किसी ब्रह्मांड में जाकर आप बीज बोएंगे, वहां पर पेड़ पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये आशीष केवल पृथ्वी को परमेश्वर ने दी है। कितना प्रेम वो आपसे करता है, कितनी चिंता वो आपकी करता है। उसने आपके लिए बिल्कुल एक सही ग्रह बनाया है जिस पर आप जीवित रह सके। आप सोचिए कि अगर सूर्य पृथ्वी के थोड़े पास हो तो आप जल जाएंगे, अगर सूर्य पृथ्वी से दूर चला जाए तो ये पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी और आप मर जाएंगे। व्हाट अ राइट कैलकुलेशन। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर परमेश्वर ने सूर्य को स्थापित किया ताकि ये आपको उतना प्रकाश दे जितना आपके लिए जरूरत है। यह है परमेश्वर की सामर्थ्य, यह है उस परमेश्वर की भव्यता। और हम उस परमेश्वर के पास क्यों आते हैं? छोटी मोटी बीमारियों, तकलीफें और चिंताओं लेकर। बाइबल कहती है
वचन संहिता उसके 14 अध्याय में कि उसने स्वर्ग से दृष्टि की कि कोई मनुष्य है जो उसे जानना चाहता है, उसे ढूंढता है। He is a mighty God. He is a powerful God. उसने स्वर्ग से मनुष्य पर दृष्टि की कि क्या कोई है जो उसे जानना चाहता हो। मेरे प्रियो, आज मनुष्य की परिस्थिति देखिए, मनुष्य की परिस्थिति देखिए। कई सालों पहले